हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न तो निश्चित रूप से आता है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल पैट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है। वह एकल छूट कितनी होगी जो 20%, 15% और 10% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर हो। ठीक है, 20% और 15% और 10% इनके क्रमिक छूटों के बराबर हो। तो सबसे पहले दो इकाइयों को ले करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें। ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, तो आपको सूत्र याद रखना है x + y - xy अपॉन 100। यानी कि पहले दोनों प्रतिशत को जोड़ना है और फिर इनका गुणा करके और 100 का भाग करके माइनस कर देना है, घटा देना है। तो इन दोनों को जोड़िए आप, तो कितना हो गया 35। ठीक है, अब इस 35 में आपको करना क्या है। देखिए 35 और फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 300। 300 में 100 से भाग देना है तो आ जाएगा 3। तो ये आपका कितना आ गया 32। इन दोनों का समतुल्य बट्टा हमने निकाल लिया तो ये आ गया 32। और ये अभी 10% अभी शेष है, तो ये 32% और 10% इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। अब इन दोनों का समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा, दोनों इकाइयों को जोड़ दीजिए, दोनों परसेंटेज को, तो ये आ गया 42 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 320। 320 में 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38.8%। तो देखिए कितना प्यारा सवाल था, इजी मेथड से आ गया। आपका बी ऑप्शन सही हो गया। एक ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपसे ले लेता हूँ। मान लीजिए 20% और 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा तो आ जाएगा 50। फिर माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 यानी कि 600। 600 में 100 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, लिख दीजिए। अब इनको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 44%। यानी कि राइट आंसर कितना हो गया 44%। तो देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोण हैं x + 5। ठीक है, एक कोण क्या है x + 5 है, x + 5 है। दूसरा कोण है 2x - 3 है और तीसरा कोण कौन है 3x + 4 है। इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा और इक्वल करना पड़ेगा 180 के। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। 3 कोण की माप दी हुई है, इन तीनों को जोड़ देंगे और 180 के इक्वल कर देंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, x 2x 3x और ये 3x 6x और ये 5 में से 3 गए 2 और 2 और 4 6। यानी कि ये 6x + 6 = 180 आ गया। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि कुछ बच्चे क्या है इस 6 का पक्षांतर करेंगे। उस पक्षांतर करने से अच्छा है कि हम 6 कॉमन ले लें। तो कितना आ जाएगा x + 1 = 180। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तिया 18, 30 आ गया। x + 1 = 30, तो x = 29 आपका राइट आंसर हो गया। कितना इजी था ये सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत धांसू क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्रय मूल्य को हम कहते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को कहते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। तो 25 वस्तुओं का
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यानी कि 25 CP क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 20 SP सेलिंग प्राइस। इन दोनों को इक्वल किया। अब हम इसको लिख सकते हैं CP अपॉन SP इक्वल 20 अपॉन 25 लिखा जा सकता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 25। अब आप ये बताइए, ख़रीदा 20 में था, बेचा 25 में है, यानी कि लाभ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो वो पूछ रहा है लाभ तो हो गया, लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है। तो लाभ इनका कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है यानी CP 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 चौको 20 और 4 25 100, तो आपका 25% लाभ हुआ, यानी कि B ऑप्शन आपका सही है, 25% लाभ। देखिए कितना प्यारा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y अनुपात x बराबर है 4/15 तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का x माइनस वाई अपान x प्लस वाई निकालना है। तो ये x और y की वैल्यू है ये आपकी 4, x की वैल्यू कितनी है 15 है। अब वो कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कर दीजिए, 15 में से 4 गए, ये आ गया 11, और दोनों को योग कर दीजिए, तो 4 और 15 का योग कितना हो गया 19। यानी कि आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर आ गया 11/19। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था इस क्वेश्चन के लिए कि आपको समय 1-1 सेकंड बचाना है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, फिर x की वैल्यू 15 रखेंगे, फिर इसके बाद माइनस करेंगे। अरे सीधा सा समझो ना कि दोनों का अंतर है तो अंतर कर दो, 15 में से 4 गए 11, दोनों का योग है तो योग कर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका A ऑप्शन 11/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऊंचाई है कितनी, कि 1/8 बढ़ जाता है। तो यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, वर्तमान में 64 है, और 64 का 1/8 हर साल बढ़ता है, मतलब पहले साल में इसका 1/8 कितना होगा 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64। तो अब इसमें बढ़ा दीजिए ये, तो कितना हो गया 64 और 8 72 हो गया। एक साल के बाद कितना हो गया 72। अब ये 1 साल के बाद है, अब इसी का 8% 1/8 फिर से बढ़ जाता है दूसरे साल, तो इसका फिर 1/8 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 8 9 72, यानी कि आ जाएगा 9। अब ये 9 इसी में जोड़ना है, 72 में 9, 72 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 81, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 अठाई 64 8 आया था, तो इस 8 को भी इसी 64 में ऐड करना था, तब ये आया था 72, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताइए। यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 मेज़ों का लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य, तो 15 CP इक्वल टू 20 SP, ठीक है। तो CP क्या दिया हुआ है ये 20, SP क्या दिया हुआ है ये 15 है। अब ख़रीदा आपने 20 में है, बेचा 15 में है, यानी कि आपको हानि होगी,
हानि परसेंट निकालना है तो हानि गुणे 100, कितने की हानि होगी 20 और 15 में कितने की हानि हुई 5 रुपए की, इनका डिफरेंस ये हो गया। लाभ पता करना हो तो भी माइनस करेंगे, हानि पता करनी हो तो भी माइनस करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। ठीक है, तो ये हानि हुई 5 की, 5 गुणे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और हमेशा खरीद मूल्य पर ही पता चलेगा कि आपको क्या लाभ हुआ कि हानि हुई। तो खरीद मूल्य को यानी सीपी को नीचे रखेंगे आप। तो सीपी आपका कितना है, ये 20। ठीक है, अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 4 25, यानी कि 25% की हानि हुई। वो पूछ भी रहा था कि हानि का परसेंटेज क्या होगा, तो 25% की हानि आपकी हो जाएगी। कितना इजी सवाल है। और अगर इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लीजिए, इसको एसपी को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 20/15, यानी कि सीपी की वैल्यू है 20, एसपी की वैल्यू है 15। इस तरह से आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, 8 का वर्गमूल है, ये 13 वर्गमूल घात है 4, ये 16 की वर्गमूल घात है 5, 41 की वर्गमूल घात है 10। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। इनकी जो पावर वर्गमूल घात लगी हुई है, एक जगह तो लगी है आपकी 2, ठीक है, दूसरी जगह लगी है 4, तीसरी जगह लगी है 5 और 10। इन चारों का आप तो सबसे पहले निकालिए लासा। इनका लासा होगा 20। जो इनका लासा आए, जैसे 20 आया तो इनको क्रम से भाग देना है, 2 से भाग करिए, 2 दहम 20। जो 10 आया पहले अलग अलग डिवाइड करना है, 2 से 20 में भाग दिया, 10 आया, वो उस 10 को इस 8 के ऊपर पावर लगा दीजिए, 8 के ऊपर 10 की पावर। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड वाला लीजिए पद, 13 की वर्गमूल घात 4 है। तो आपको करना क्या है, ये जो 4 था इस 4 से डिवाइड करना है 20 में, 4 पंचे 20, 5 आया, 5 की पावर लगा दीजिए 13 में, 13 में 5 की घात हो गई। इसी प्रकार से इसमें करिए, तीसरे वाले में 5 चौको 20, 4 आया तो 4 की घात लगा दीजिए, 16 की घात 4। इसी तरह 10 दूना 20, 2 आया, 2 की पावर लगा दीजिए 41 के, 41 की पावर 2। ठीक है, अब इन चारों में आपको बताना कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 है, 16 है और 41 है, और इधर पर क्या है 8 है। तो आपको करना ये है कि इस 8 को आप 2 की पावर यहाँ से आप अलग कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 अठाई 64, 64 की घात है 5, ये लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 8 की पावर लिखा जा सकता है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 गुणे 5 यानी कि 10। तो 8 की पावर 2 को अलग कर लीजिए, 8 अठाई 64, 64 की घात 5 बचेगा। अब इनमें तुलना करिए आप कि कौन बड़ा है। 64 की घात 5, ठीक है, 64 की घात 5, 13 की घात 5 और 16 की घात 4, 41 की घात 2। अब यहाँ तो देखिए 5 की घात लगी है, इन सब के ऊपर तो 4 और 2 की घात है, तो ये तो ऑटोमेटिक ये दोनों छोटे हो गए। अब बचे ये दोनों 13 और 64। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 64 की घात 5, यानी कि 8 की पावर 10, यानी कि
ये आपका जो पहला स्टेप है ये आपका बड़ा है। 8 की वर्गमूल घात 2, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। 8 की वर्गमूल घात 2 ये आपका राइट आंसर है। देखिए कितना इजी है। आपको क्या करना है, जो वर्गमूल घात है उनका लासा निकालना है और उनका लासा निकाल के क्रमशः भाग देते जाना है, उन्हीं की पावर आपको लगाती जानी है। बस आपको पता चल जाएगा। चलिए इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताइए। 2 की वर्गमूल घात है 4, 3 की वर्गमूल घात 5, 6 की वर्गमूल घात 10 और 15 की वर्गमूल घात है 20। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, इन सब का आपको निकालना है लासा। तो इनका लासा आ गया 20। अब क्रमशः 4, 5, 10, 20 क्रमशः भाग देना है। 4 पंचे 20, 5 की पावर लगा दीजिए, 2 की पावर 5। इसी तरह ये है दूसरा स्टेप। 5 चौको 20, 4 की घात लगा दीजिए यहाँ पर, ये है ना 5, तो 5 चौको 20, 4 की पावर लग जाएगी यहाँ, 3 की पावर 4। यहाँ पर 10 दूना 20, 6 की पावर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर 20 एकम 20, 15 की पावर 1 लगा दीजिए। अब इसमें आप लोग बता दीजिए कि कौन सा सही आंसर है। 2 की घात 5 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, दूनी 32। 2 की घात 5 का मान होता है 32। 3 त्रिकाई 9, 9 9 81, 6 6 36, 15 एकम 15। वो पूछ रहा कौन सबसे बड़ी है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि 81 बड़ा है, यानी 3 की घात 4 वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये वाला पोर्शन आपका सबसे बड़ा है। कितना इजी सवाल था कि नहीं? आपको जो घातांक लगी हुई है, वर्गमूल की घात जो पावर लगी हुई है, उसका एलसीएम निकाल के क्रमशः भाग दे के उनकी पावर चढ़ा देना है बेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। वाईफाई एग्ज़ाम IQ के नाम से टेलीग्राम चैनल भी हमारा संचालित है, उस पे आप ये क्वेश्चन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।